बेटा ये ज़रा अपने माइक जो है म्यूट कर लें। ये हैंडआउट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी जो है हम पहले फॉर्मूलाज वगैरह जो है कंप्लीट आउट कर लें। सारे स्टूडेंट्स को ये स्क्रीन क्लियर है बेटा? स्क्रीन इज विजिबल बेटा? हमारे पहले चैप्टर का नाम जो है सीवीपी एनालिसिस था बच्चों। थोड़ा सा तेज जाते हैं, जो चीज़ पढ़ ली है उसका एक रिकॉल। सीवीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। इट इज़ अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की एक एप्लीकेशन है ये। And in marginal costing, as we know that marginal costing application not applicable in absorption costing, because in absorption costing डिफरेंस भी पूछ सकता है। absorption costing के अंदर जो है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कॉस्ट पर यूनिट में, तो इसलिए सीवीपी एनालिसिस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सर व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग इज दैट in purely in marginal costing, if we see that the income statement sales में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, बिकॉज ऑल द items are variable nature, so accounting experts say that you better write variable cost. तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो यू गॉट कंट्रीब्यूशन, और समटाइम यू कैन से दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड देन एट लास्ट वी हैव टू डिडक्टेड फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट मीन्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट. द कंप्लीट नेम इज fixed production overhead cost, और in shorter way you have to write fixed cost. तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाता है. सबको याद है भाई ये इधर तक का? ये पुराना ही रिकॉल करा है, अभी तक कोई नई चीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं करी है. ज़रा सा 5 मिनट में जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा ना वापस से डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट हो जा. आपकी प्रॉब्लम इंटरनेट का, ठीक है? एक दफ़ा बता दिया, जिसका भी प्रॉब्लम है आपकी तरफ से आ रही होगी भाई हन्नान. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर अगर हम आगे बात करें तो आपके पास आप जो है ना वापस से आपसे एक दफ़ा लास्ट मरतबा बोल रहा हूँ, डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट कर लो. जज़ाकल्लाह. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर हमने नेक्स्ट चीज़ एक पढ़ी थी बेटा, दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस.
or you can sometimes say that break even point. Utmost important ये है, किसी को याद है what is the definition of break even point? Break even point is something where the company make neither a profit at this point the company make neither a profit nor a loss. Very good आते हैं. Total contribution is equals to total fixed cost. Good. और break even point is where the total contribution is equals to total fixed cost. साथ साथ अपना रजिस्टर जो है, हैंड आउट बुक जो है, कॉपी निकाल लें. ये तो शुरू का खैर लिखा हुआ था पहली क्लास का, अभी जो नया स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ कॉपी करते जाइएगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको मैंने बात इधर से स्टार्ट करी. फॉर्मूला नंबर 1, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो कंपनी के डायरेक्टर्स का एक ही पॉइंट होता है कि किसी तरह हम कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर लें. और ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर यूनिट्स में आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स. तो बताएगा किसी को याद हो गए बेटा फॉर्मूले? शाबाश. ब्रेक इवन पॉइंट का टोटल फिक्स कॉस्ट कोशिश ये है कि इसको इधर ही याद करते रहो. गुड वाली रजा. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट सही है अरीम. गुड. ज़रा बताओगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? शाबाश. जिन्होंने वेरी फर्स्ट क्लास नहीं ली थी तो ज़रा कॉपी करना शुरू कर दें. सेलिंग प्राइस पर यूनिट. हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए थे शायद, याद है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करो. पर यूनिट में से पर यूनिट माइनस करोगे बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. करीम इसके बाद हमने नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आप ये देखो. अब देखो आवाज में बेहतर है भाई हन्नान? देखिएगा. एक सेकंड होल्ड करो.
अच्छा जी, नेक्स्ट देखो अब ज़रा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपके पास ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला था आपके पास ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का जो आंसर था वो अमाउंट में आता है, और इसका फॉर्मूला जो है आपके पास था, सबसे पहला फॉर्मूला तो था BESR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में आता है। सबसे आसान फॉर्मूला तो ये है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। गुड करीम, इसके बाद जो है अली एक और फॉर्मूला था, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के लिए एक जगह छोड़ रहा हूँ, एक फॉर्मूला इसके अंदर ऐड करूँगा। थर्ड फॉर्मूला आपका CS रेशो था, जिसका नाम था कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। फिर कह रहा हूँ, पुरानी वाली क्लास का सिर्फ एक रिकॉल कर रहा हूँ, फिर हैंडआउट से आप लोग सवालात करके बताइएगा। CS रेशो का फॉर्मूला अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली क्लास के अंदर जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट को वगैरह को सबको जो है प्रूव भी कर लिया था। CS रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आंसर होता है। मुनीब अभी खामोश हो जाओ, इधर देख लो भाई, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। ज़रा इधर देख लो जो रिवाइज करवा रहे हैं। CS रेशो का एक और फॉर्मूला है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखें ये आपके और फॉर्मूले लिखे हुए, तो ज़रा देख लो, शाबाश। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू। जब ये CS रेशो का फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने कहा था ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का वरनान एक और भी फॉर्मूला था। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का एक और भी फॉर्मूला था CS रेशो से। किसी को याद है? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक और फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट, और यू कैन से दैट द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, तो दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। सही है रीम। इसके बाद एक और भी फॉर्मूला था फन्नान, एक और भी प्रूफ करवाया था। अगर सारे स्टूडेंट जितने भी बैठे में, फिर कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास वाला सिर्फ एक रिपीट कर रहा हूँ। इसमें एक और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखवाया था, होता ही अमाउंट में है फिक्स कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, याद करो। फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्पेशली वो स्टूडेंट जो नहीं आए थे तो सारे ये कॉपी डाउन करते जाएं। अभी मैं सवाल दूंगा तो आप ये प्लीज़ करके दिखाइएगा। यहीं तक हुए थे, और कोई फॉर्मूला था इमजा हन्नान, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला पढ़ाया था अरीम? टारगेट सेल्स टारगेट प्रॉफिट का, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास था टारगेट सेल्स, और टारगेट सेल्स का भी फॉर्मूला जो था बच्चों, एक टारगेट सेल्स का फॉर्मूला इन यूनिट्स है, यानी यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। ऊपर जो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू था और जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो पॉइंट था जिस पे ना कंपनी को प्रॉफिट मिलता था ना लॉस होता था। टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला अगर देखो तो, अगर आपको ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद हो, सबको बताया भी था शायद, फिर रिपीट कर लो। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, they have given you the target profit, इसको फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देना, गुड, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इंटेंशन ये है कि इधर ही याद कर लो, ये आपका आराम से हो जाएगा। पांचवें में आपके पास था टारगेट सेल्स इन रेवेन्यू, टारगेट सेल्स रेवेन्यू। पहला फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, अगर याद करो, टारगेट सेल्स रेवेन्यू, आप भी डॉलर का साइन लगा दो, वापस से चेक कर लो ज़रा अपने रजिस्टर को सामने, TSR और डॉलर लगा दिया है, यानी टारगेट सेल्स रेवेन्यू हो गया है। इसका फॉर्मूला पहला तो ये था, सबसे ईजीएस्ट, याद है किसी को? फिर टारगेट सेल्स इन यूनिट्स निकालो, जो ऊपर टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का जो आंसर आया है उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। और एक और भी फॉर्मूला था, याद करो, एक और भी फॉर्मूला था टारगेट सेल्स रेवेन्यू का, किसी को याद है? लिखवाया था, ज़रा देखना। फिक्स कॉस्ट, देखिएगा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों ने, या लिख लो ज़रा। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ऐड ऑन करना शुरू करो अब, शाबाश, जल्दी सारे, डिवाइडेड बाय CS रेशो। अभी एक सवाल दिया जाएगा जिसके दो दो फॉर्मूले लिखवाए, दोनों से इम्प्लीमेंट करिएगा। यहां तक आपके पास काम हो गया। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। अब इसमें अरीम अनान ये आज के नए फॉर्मूले ऐड ऑन करो। मतलब बहुत आसानी से समझ जाओगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो MOS,
तो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MOS इन यूनिट्स। तो बच्चों जो तुम्हारे पास टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का जो आंसर आया था उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट भी, दोनों यूनिट्स में से यूनिट माइनस कर दो, इतने यूनिट से कंपनी सेव है। इट्स वेरी इजी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पेपर में इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, सवाल के अंदर पेपर में आया कि MOS फाइंड आउट करो, MOS इन यूनिट्स, तो अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो MOS इन यूनिट्स का फॉर्मूला है टारगेट सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो पहले टारगेट सेल्स इन यूनिट्स निकालोगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालोगे, और दोनों को माइनस करोगे तो MOS आएगा। इज इट क्लियर बेटा? सबके बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी 3 फॉर्मूले लगाओगे जब जाके आंसर आएगा। टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे, पहले ये फाइंड आउट करोगे, इसके बाद MOS निकालोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट फाइंड आउट करना है। MOS टारगेट और बजट मानूर एक ही है बेटा, टारगेट और बजटेड एक ही है बच्चा। कॉपी कर लो ज़रा। टारगेट सेल्स रेवेन्यू का एक फॉर्मूला ये लिखवाया आज का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। भाई सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम ये कॉपी कर लो। दिनेश बेटा आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा ना, बार बार एक चीज़ को पता नहीं 500 मरतबा क्या आदत है, खसलत है, एक ही बात को बार बार बोल रहे हो। डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लो भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टारगेट सेल्स माइनस BEP, तो ये MOS इन यूनिट्स आ गया। और अगर MOS इन अमाउंट मालूम करना है तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है टारगेट सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। मज़े की बात यह है बच्चों, टारगेट सेल्स रेवेन्यू का अमाउंट आंसर भी अमाउंट में होता है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का अमाउंट भी अमाउंट में होता है। दोनों अमाउंट में से अमाउंट माइनस करोगे तो MOS आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब पेपर में तुम्हें टारगेट सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया होगा, तो पहले टारगेट सेल्स रेवेन्यू निकालोगे। अब तुम्हें टारगेट सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर तुम्हें ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर दोनों अमाउंट मालूम करोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। कॉपी कर लिया बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट।
इसी से बच्चों एक और चीज़ फाइंड आउट होती है, इससे अनान एक और फॉर्मूला आता है मार्जिन, देख लो पहले फॉर्मूले अच्छी तरह, अभी सवाल खुद करोगे, पहले आपको टाइम दिया जाएगा, ज़रा करके बताना एक सवाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में चाहिए, बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही आसानी से। जी जी आतिफ एक मिनट, आगे की बातें नहीं करो बेटा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको आप कह सकते हो कि MOS इन परसेंटेज। सुनिएगा ज़रा प्लीज़, अभी बता रहा हूँ मानूर। फॉर्मूला है बच्चों टारगेट सेल्स इन यूनिट्स, यानी टारगेट सेल्स जो है वो यूनिट्स में दिए हुए, ले लो टारगेट सेल्स इन यूनिट्स ले लो, और उसमें से माइनस कर दो। अभी आपको बहुत से भी ज़्यादा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट्स में होते हैं, याद रख लो। जब यूनिट्स होंगे तो हर जगह यूनिट्स आएंगे, ये याद रख लो बस। सेम मेजरमेंट चलेगी, टारगेट सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय टारगेट सेल्स इन यूनिट्स। तो बच्चों ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट फॉर्मूला है if you have to find out margin of safety in percentage, there is another formula to finding out MOS in amount in percentage, और वो ये है बच्चों कि टारगेट सेल्स ऊपर यूनिट्स लिए थे ना बच्चों, अब ले लो टारगेट सेल्स रेवेन्यू। तो ये एक डेटा दिया होगा, अगर सर दोनों दिए हो तो किसी एक से कर लेना बेटा। टारगेट सेल्स रेवेन्यू हम सबको पता है अमाउंट में होगा, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू डेफिनेटली अमाउंट में होता है, डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ऊपर वाला ही ये बच्चे ज़रा गौर से सुनो, टू बी वेरी फ्रैंक इसको सिर्फ समझने होते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम है तो फिर तो एक मसला अलग है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से करो तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने। टारगेट सेल्स रेवेन्यू देखो ना, मैंने ये तुम्हारे सामने लिखा है, ये देखो एक और चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ, ये डॉलर में है, ये डॉलर में, और डिनोमिनेटर में डॉलर है, डॉलर डॉलर डॉलर। ये यूनिट्स में है मेरा बेटा, ये यूनिट्स में है, ये यूनिट्स में है। रही बात कि सर मालूम ने कहा सर ये मार्जिन ऑफ MOS होता क्या है जो आज हमने स्टार्ट करा है, यार हमारी कंपनी कितने यूनिट से सेफ है। देखो ना, टारगेट सेल्स वो यूनिट सेल्स होती है मानूर जिसके अंदर प्रॉफिट शामिल होता है। टारगेट सेल्स बच्चों या बजटेड सेल्स वो सेल्स होती है जिसके अंदर कंपनी का टारगेट प्रॉफिट शामिल होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अंदर कंपनी को नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस होता है। तो यानी कंपनी को बता देता है कि वो कितने यूनिट से सेव है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट दैट बाय हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंपनी आर इन सेफ जोन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। फिर MOS इन अमाउंट का मतलब क्या है कि टारगेट सेल्स रेवेन्यू ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो हमारी कंपनी कितने अमाउंट से सेफ है।
और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज जो है वो यूनिट से भी सेम आंसर आएगा और डॉलर से भी सेम आएगा। मैंने आपसे अर्ज तो करा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट से मानूर हमारी जो है कंपनी सेव है, इतने क्लियर कट तो बोला। आप बोलिए क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है वही तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आपका जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वही तुम्हारा प्रॉफिट है, इतना क्लियर कट तो बता रहा हूँ। फिर सवाल लिखो भाई, सवाल लिखो फिर समझ में आएगा। हालांकि कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल से, तो अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद हो तो डेफिनेटली आपकी जो कंपनी है, ये सवाल लिखो, अभी आपके सब समझ में आ जाएगा, सारे पेट के दर्द सही हो जाएंगे। टारगेट सेल्स के अंदर आपके पास ब्रेक इवन और प्लस ऊपर वाले जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे शामिल होते हैं। मोहतशम, ये कौन है? मुनीब, मुनीब वहाँ कर दे रहा हूँ। ये जैन जो कह रहे हैं, ये लिख ले बेटा, पहले लिख लो भाई, इसके बाद बता रहा हूँ। मुनीब लिख लो तो ज़रा बता देना, बच्चे हैं। अगर लिख लो तो मुझे बता दीजिएगा बेटा, जितने भी स्टूडेंट, प्लीज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। डन बेटा? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मुझे ये देखो ज़रा, लिख लिया भाई सबने? देखो अब ये मैं तुम्हें ज़रा एक सवाल लिख के दे रहा हूँ कि मोहतशम ये सारे मानूर ये सवाल करें आप लोग, और इसके बाद हम जो है ये इसको पूरे को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या है, जितने भी फॉर्मूले लिखवाएं वो सारे आप फाइंड आउट करोगे अपने रजिस्टर में, बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा और फिर मुझे आंसर्स बताइएगा। एक सिंपल से सवाल बना रहे हैं ताकि ज़रा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 बना लो। एक कंपनी की एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। सिंपल से सवाल इसलिए बना रहा हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी कर लोगे। बल्कि ये 25 रुपये वाला सवाल हमने करा था ना, जिसमें सेलिंग प्राइस ज़रा देखना, अपने राफिया ज़रा देखना, सवाल में आपको एक लिखवाया था 25 रुपीज़ पर यूनिट, मुझे अच्छी तरह याद है। इस सवाल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। $50 पर यूनिट है सेलिंग प्राइस जो है तरीम। इसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट बच्चों, वो $35 पर यूनिट है। और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है, ज़रा बेहतरीन से सवाल करके दो और सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लीजिएगा। हाँ, इसमें मैं फार्मूला चेंज करूँगा बेटा मुनीब, इसके अंदर जो है प्रॉफिट चेंज करके फिक्स कॉस्ट मैंने जो है इसके अंदर
7,50,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है मेरा बेटा, बताना कुछ और चाह रहा हूँ। और नहीं, ये सवाल नया है बेटा, काफ़ी नया सवाल है, नए पेज से स्टार्ट करें, सारे छोड़ दो, बस सारी पीछे चीज़ छोड़ो, ये सवाल लिखो जल्दी यार। फिक्स कॉस्ट ये दिया हुआ है, अभी अली मानूर जो आप लोग कह रहे थे, कंपनी के डायरेक्टर चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा नहीं, एक जो है अमाउंट ज़रा देख लूँ ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए। कंपनी के डायरेक्टर्स का चाह रहे हैं उन्हें कि वो 2,40,000 का टारगेट प्रॉफिट कमाएं। ये चार चीज़ें दी हुई हैं मेरा बेटा, सबने लिखा सवाल? रिक्वायर्ड बेटा, जो कह रहा हूँ वो ज़रा सुनिएगा। बीपी इन यूनिट्स मालूम करना है, BESR मालूम करना है, होता ही डॉलर में भाई, बताने की बात ही नहीं है। CS रेशो मालूम करना है, टारगेट सेल्स इन यूनिट्स मालूम करना है, टारगेट सेल्स रेवेन्यू मालूम करना है, और ये सारे स्टूडेंट्स को पता है टारगेट सेल्स रेवेन्यू डॉलर में होता है। 6 MOS इन यूनिट्स में, MOS इन अमाउंट में, नंबर 8 MOS इन परसेंटेज मालूम करना है। बच्चों 8 चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको, इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट आउट हो जाएगा मुनीब, और जितने भी आपके सवालात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे भाई। सबसे पहले तो कंपनी के डायरेक्टर ये चाह रहे हैं कि आपके पास अली रज़ा फालतू बातें कम करें, ज़रा काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है बेटा। जिस चीज़ का जवाब नहीं दूँ तो उसको वापस नहीं पूछा करो भाई, इज्जत इसी में। सवाल करने का बोल रहा हूँ तो दूसरे सवाल पूछ रहे हो। MOS इन परसेंटेज मुन्ना, कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लिया सबने?
अगर हम स्टार्ट करें नंबर 1, गुड। बीईपी से अगर हम स्टार्ट करें, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में फॉर्मूला होता है, आंसर आता है। ब्रेक इवन पॉइंट का सिर्फ एक ही तरीके से फार्मूला मुनीब आता है, और फार्मूला होता है दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। अब ये जितने भी हैं भाई ज़रा सुन लो, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चे। रही बात कंसेप्ट क्लियर करने की, अच्छा सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से पर यूनिट दिया हुआ था 50, सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था आपको आई थिंक 35, 15 जो है आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया था। कोई बताएगा फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 7.5 लाख। अमाउंट में प्रैक्टिसिंग में डाला करो, पेपर में मिक्स हो जाएगा। 7.5 लाख को आपने जब 15 से डिवाइड करा है, 15 रुपये पर यूनिट में पर यूनिट लिखा करो। लास्ट से ज़रा देख लो, तो ये आपके पास कितना आया भाई, ज़रा बता देना। $50,000 यूनिट्स आ रहे हैं ना, ज़रा चेक करना यार। मैंने ये भी बीपी का आंसर, अब मुझे बताओ ये बीपी पॉइंट वो होता है एट दैट पॉइंट वेयर द कंपनी मेक नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। अब इसके बाद अगर आपके पास सेकंड फॉर्मूला क्या था, BESR, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का आंसर होता ही डॉलर में, अमाउंट में। फॉर्मूला होता है BEP मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये वो सेल है जिसके अंदर कंपनी को ना ही ₹1 का प्रॉफिट होगा। 50,000 यूनिट्स को ज़रा सारे बच्चे 50 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई तो करिएगा। 25 लाख बिल्कुल सही मानूर, ये आ गया ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का आंसर आता है डॉलर में, दैट इज 25 लाख। दिस इज BESR in नंबर 3। याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ा था CS रेशो। कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से 15 रुपये है, सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से 50 रुपये है पर यूनिट। कोई बताएगा CS रेशो का क्या आंसर आया था? 30% आया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। शायद हमने BESR का एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था कि BESR एक और तरीके से भी फाइंड आउट हो सकता है। जैसे कि लास्ट सवाल ज़रा देखो, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं, बताना ज़रा। BESR का एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था? किसी को याद है भाई BESR का एक और फॉर्मूला, ताकि प्रूव हो जाए। मैंने कहा था आप सारे फॉर्मूले से, ये पहला सवाल है जो भी है, वेरी गुड अरीन, सारे स्टूडेंट जो है, नहीं ये तो इसके अलावा एक और CS रेशो वाला भी तो करा था अरीन।
एक ये फॉर्मूला भी है और एक मेरे ख्याल से था फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला ये भी तो लिखवाया था मेरे ख्याल से, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मुनीब, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे याद पड़ रहा है ये फॉर्मूला था। अरे अब ये क्या है इधर, क्यों ये डिस्कस करा जा रहा है, ये मैं तुम्हें प्रूव करवाना चाह रहा हूँ। क्या आया 25 लाख ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? इससे भी 25 लाख रुपए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बस प्रूव हो रहा है, जैसे उससे 25 लाख आया है तो दूसरे फॉर्मूले से भी 25 लाख आ रहा है मुनीब। आगे बढ़ जाए ज़रा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, वो यूनिट्स हैं जिस पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। 50,000 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं, ये वो ही नंबर ऑफ यूनिट हैं कि इसमें से एक भी कम बिकेगा तो लॉस होगा, एक भी ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और 25 लाख वो सेल्स है बच्चों। 50,000 को जब तुमने, ये 25 लाख ही आ रहा है ना, 50,000 को जब तुमने 50 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो 25 लाख वो सेल्स रेवेन्यू है जिसमें ना ही 1 रुपये का प्रॉफिट है ना ही 1 रुपये का लॉस है। इधर तक सबके क्लियर है? आगे आगे इधर तक सबने कर लिया था? ज़रा बता दो जल्दी फास्ट बेटा। CS रेशो ये हो गया, गुड। अब मुझे बताओ, क्या ज़िंदगी भर कंपनी प्रॉफिट पे काम नहीं करेगी? जाहिर सी बात है। तो डायरेक्टर से बोला भाई मेरी एक विश है कि मैं कुछ प्रॉफिट, 3 साल हो गया है कंपनी को चलाते हुए, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाऊं। तो तुम बता सकते हो कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे और बेचने पड़ेंगे? हमने कहा ये है फॉर्मूला सर। हमने अपने डायरेक्टर्स को, वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट जो है ये डायरेक्टर्स बताते हैं। डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता टारगेट प्रॉफिट बढ़ाते हैं अपना। बोलते हैं अब ये दिल हो रहा है कि यार 2,40,000, इसको डिवाइड कर दिया तुमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। है कोई स्टूडेंट जिसने कर लिया हो मेरा बेटा? बहुत आसान सवाल है वो, आप अगर ना समझना खुद चाहो तो एक अलग मसला है भाई। 7.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट थी, 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ था। इतना क्रिस्टल क्लियर बात है कि अगर तुम 7.5 लाख में 2,40,000 प्लस करो और 15 रुपये पर यूनिट से डिवाइड करो तो आप सब ने बोला कि सर 66,000 यूनिट्स आ रहा है आंसर। सारे सुन ज़रा देखो, यही आ रहा है टारगेट सेल्स इन यूनिट्स। अब जितने भी आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता, क्लियर कट आपके देख लो। अगर कंपनी 66,000 यूनिट, सुनो भाई मुझे लास्ट बात, 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर कंपनी 66,000 यूनिट्स बनाए और 50,000 और 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचे तो कंपनी को 2,40,000 का प्रॉफिट होगा। ये हमने प्रूव भी करा था, ये सबको याद है। 50,000 वो यूनिट्स थे जिसके ऊपर ना ही प्रॉफिट होता था ना ही लॉस, याद करो बेटा। और 66,000 यूनिट्स वो हैं जिसके अंदर कंपनी को 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। सब्र करो ना, ना आगे आगे की बातें नहीं करो ना बच्चे, 1 मिनट रुक तो जाओ, मैं इसके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दूं। तो अब मैं बता रहा हूं, जो मुझसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मानूर जो तुम सवाल पूछ रही थी भाई,
मुझे बताओ 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिसमें ना ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ये तो हमें पता है ना। और 66,000 यूनिट्स के ऊपर कंपनी को 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी बात है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। अगर 66,000 यूनिट्स में बेच लूँ तो कंपनी को 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ उन्हें, तो हमारी कंपनी कितने यूनिट से सेव है? 50,000 माइनस 66,000 माइनस 50,000, 66,000 माइनस 50,000। वेरी गुड हिमजा, यानी हमारी कंपनी 16,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इन यूनिट से सेफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये डायरेक्टर्स को थोड़ी पता था, डायरेक्टर्स से सिर्फ प्रॉफिट की बातें कर रहे थे हिमजा तुमसे। मानूर तुम लोगों से तो सिर्फ डायरेक्टर बोल रहे थे यार बस दिल हो रहा है कि कहीं से 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाए। तो हमने बोला अगर 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट अगर हम कर लेते हैं तो यानी हमारी कंपनी 16,000 नंबर ऑफ़ यूनिट से सेफ हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ यार। मैंने थोड़ा सा रुक के मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्लियर करने की कोशिश करी है। अब ये तीन बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। इज़ इट क्लियर बेटा जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे में? एक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ताकि नया पता चल सके कि हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ यूनिट से सेव है। इतना आसान तो बोल रहा हूँ। 50,000 यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, और 66,000 के ऊपर 2,40,000 का प्रॉफिट। तो मेरी कंपनी कितने नंबर ऑफ यूनिट से सेफ है? अजीब बातें कर रहे हो तुम लोग। अभी तो कर रहा हूँ भाई, ऊपर कर रहा हूँ यार। 16,000 यानी नेहा आपको ये बताना है कि हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ यूनिट से सेफ है। लेकिन एक और इधर बात बता दूं सारों को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस वक्त नेहा आएगा, सुनना ज़रा मानूर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई रिपीट कर देना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस वक्त स्टैब्लिश होगा जब टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा। टारगेट प्रॉफिट डालेंगे तो नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ यूनिट जब ज़्यादा बनेंगे यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट टारगेट सेल्स इन यूनिट ज़्यादा होंगे, तो उसको और ब्रेक इवन यूनिट्स को डिफरेंस ले लोगे तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी कि हमारी कंपनी इतने यूनिट से सेफ है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, इसको अगर समझना चाहो। मैंने कहा मेरी कंपनी 16,000 यूनिट से सेफ है। अगले महीने कंपनी ने 66,000 यूनिट नहीं बनाए, कंपनी ने 60,000 यूनिट बनाए। समझो टारगेट प्रॉफिट कम कर दिया और ब्रेक इवन पॉइंट था 50,000 और टारगेट सेल्स इन यूनिट्स निकला 60,000। अब बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट से मेरी कंपनी सेफ है? वेरी गुड बेटा, ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह, ये कह रहा हूँ बच्चे सारे। अब एक और बात सुनो, उसके अगले महीने मेरी कंपनी ने 60,000 यूनिट्स भी नहीं बना सकी किसी भी ड्यू रीज़न से, सिर्फ 57,000 यूनिट बने। 57,000 यूनिट बने। ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा 50,000 ही है। अब कोई बताएगा मेरी कंपनी कितने यूनिट से सेव है? 7,000 से बेटा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। इज इट क्लियर बेटा? कंपनी के डायरेक्टर्स को ये नहीं पता था, कंपनी के डायरेक्टर्स प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, जो तुम लोग, मैंने बीच में रुक गया था, मैंने कहा था ज़रा MOS को लेकर तुम लोग सवाल कर रहे थे। कभी कभार थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, आगे चैप्टर्स और भी टेक्निकल हैं, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, याद रखना ज़िंदगी में, कुछ टॉपिक्स में मैं पहले कैलकुलेशन करवा दूंगा, इसके बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा,
वरना उसको वर्बली जितनी मरतबा ही बोलते जाओगे तुम लोग और कंफ्यूज होते रहोगे। उसकी वर्किंग कर लेते तो क्लियर कट जो है रिकनसाइल्ड हो जाता है। और कुछ ऐसे MA2 या पूरी स्टडीज़ ज़िंदगी में याद रख लो, कभी टीचर जो है जिसमें एक्सप्लेनेशन पहले पूरा कर दूंगा, अगर उसकी वर्किंग करके बताई तो तुम परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलता रहता है मेरा बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक टारगेट सेल्स इन यूनिट्स के बाद टारगेट सेल्स इन अमाउंट भी तो निकाला होगा तुमने। जो तुम लोग मुझे कुछ अमाउंट बता रहे थे, मैंने रोक दिया था तुम लोगों को। मैंने कहा 1 मिनट यार रुक जाओ। टारगेट सेल्स रेवेन्यू का आंसर डॉलर में आता है और उसका फॉर्मूला होता है, अगर सारे बच्चों को याद हो, वो होता है टारगेट सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और एक कॉमन सेंस की बात है यार कि टारगेट सेल्स रेवेन्यू जो है वो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू से ज़्यादा ही आएगी, जब भी तो प्रॉफिट होगा यार। 50,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिसके ऊपर ना ही मुझे प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है मेरा बेटा। बताइएगा ज़रा आंसर यार इसका। सारी जो है 33 लाख सही है। डॉलर का साइन डाल देना सारे। अब देखो कितना बड़ा फर्क है। तुम्हारी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू क्या आई थी? तुम्हारी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कितनी आई थी? वो सेल्स रेवेन्यू जिस पे ना ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ना ही लॉस हुआ था। नहीं, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू 25 लाख। हरीम पहले सुना तो करो बेटा हिमजा। 25 लाख। और अनान हमारी टारगेट सेल्स रेवेन्यू कितनी आई है? और हमारी टारगेट सेल्स रेवेन्यू कितनी आई है? टारगेट सेल्स रेवेन्यू यार, यूनिट्स नहीं पूछ रहा अनान यार। तुम लोगों को अभी तक यही नहीं तमीज़ आई है कि कब रेवेन्यू बोल रहा हूँ कब यूनिट बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ये इधर से ऑब्जर्वेशन, अल्लाह का इतना एहसान है करोड़ों कि पूरे लॉकडाउन के अंदर बच्चे जितनी भी पोजीशंस आई ना, अल्लाह का इतना एहसान है करोड़ों कि इसको बिल्कुल इसी तरह इंटरेक्टिव क्लास लेते हैं। किसी को भी साथ साथ फीडबैक लेता रहता हूँ कि बच्चों को ये नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ गए बेटा। सॉरी की बात नहीं है बच्चे, थोड़ा सा बिल्कुल एक्टिवली सुनो सारे बच्चों से। आपकी बात नहीं कर रहा, जितने भी 26, 27, 30 बच्चा इधर बैठा हुआ है, और अल्लाह पाक के एहसान से आपको बहुत से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इंटेंशन है ना, नीयत है। आप लोगों का बिलीव हो ना हो, मेरा है अगर आप कोई चीज़ की आपकी इंटेंशन होगी, अल्लाह पाक उसके अंदर आपकी खुद ही बरकत डाल देगा। मेरी इंटेंशन है कि ये टॉपिक आपको कंफर्म बिल्कुल सही क्लियर करवा दूँ। 33 लाख टारगेट सेल्स रेवेन्यू है और 25 लाख रुपए तुम्हारी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू है। इन दोनों के दरमियान के अंदर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट जैसे निकाले थे तुमने, इस तरह दोनों सेल्स का डिफरेंस ले लो। जरा मुझे बताओ, 33 लाख माइनस 25 लाख। वेरी गुड बेटा। 8 लाख जो है इमजा, ये आपका आतिफ जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट हो गया। हन्नान ये अमाउंट में आंसर आया है। पेपर में मुनीब अच्छी तरह देख लेना, अमाउंट में आंसर पूछ रहा है, यूनिट्स में पूछ रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए प्लीज़ सारी चीज़ें करवा दिए। पेपर में क्या पूछेगा ये आपको देखना है। बिल्कुल सही लिखा है आतिफ, 33 माइनस 25 मेरा बेटा। इज़ इट क्लियर बेटा? अब ये बताओ मुझे, इज़ इट क्लियर मेरा बेटा?
सबके क्लियर है कि मेरी कंपनी 8 लाख की रेवेन्यू से सेफ है। जितने भी बच्चे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, अब किसी को जो भी नहीं समझ में आए यू कैन फ्रीली आस्क, मैं वापस से बताने के लिए तैयार हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है। मेरी कंपनी 8 लाख रुपयों से सेफ है, 8 लाख रुपए से सेफ है। और कितने नंबर ऑफ यूनिट से सेफ है ज़रा बताना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट का आंसर आ गया 8 लाख। इंशाल्लाह तुम जो है ना सुन नहीं रहे हो बेटा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जो है सारे स्टूडेंट्स को जब एक साथ है ज़रा एक्टिव लिसनर बनो बेटा, शाबाश। मेरी कंपनी कितने यूनिट से सेव है ज़रा बताओ, कितने यूनिट से सेव है। वेरी गुड बेटा अब्दुल हक, बिल्कुल सही है। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बेटा, मेरा पेपर नहीं है बाखुदा अन्नान, मेरा पेपर नहीं है बेटा। अगर 16,000 सालों ने 16,000 भी अमाउंट में दिया होता है और 8 लाख भी आंसर में दिया होता है अन्नान, उस वक्त देखना पड़ेगा क्या आया है आंसर मेरा बेटा। अब समझे मेरी बात। ये सिर्फ हन्नान के लिए नहीं है बेटा, ये सारे 30 के 30 पार्टिसिपेंट हैं। क्या इंशाल्लाह समझ में नहीं आया भाई? ये तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा बेटा, आप सुन नहीं रहे हो, अभी आप क्लास में आयोगे। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, इतना वसूख से कह रहा हूँ। क्या ठीक से समझ में नहीं आया? जुनेद मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया बेटा? कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया? क्या मिक्स हो गया? सामने आपके पास है MOS परसेंटेज कहाँ से अब्दुल अनान, उनको वो समझ में नहीं आ रहा, तू आगे बढ़ रहा यार, वेट कर लो ज़रा सा। हाँ 8 लाख जो सेव है वो अमाउंट में आंसर है इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी बोलो यार इंशाल्लाह। अब जब तुम्हें टाइम दिया ना, तो अब ये ना हो कि फिर मेरा टेम्परामेंट में लूज़ करूँ, इसलिए कि मेरे जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, तो आप ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। 8 लाख जो है वो अमाउंट में सेव हुआ, यूनिट्स में बताओ आंसर। वो जुनेद कहाँ गया? MOS जो है MOS के 2 आंसर हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ज़रूर पूछो, लेकिन ज़रा टाइम का भी तो है ना, ज़रा देखना है ना बेटा। डांट नहीं रहा, सिर्फ आप मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड दे दो, ये मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी आप गलत समझ रहे हो, असल में डेफिनेटली एक गैप तो है ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 8 लाख रुपए अमाउंट में आ गया, 16,000 जो है वो यूनिट्स में आंसर आया। मैंने अभी तो लिखा ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं लिखा, मैं तो अभी वर्बल सिर्फ समझा रहा हूँ। टारगेट सेल्स रेवेन्यू के बाद अब आगे बढ़ो, ज़रा 6 वाले फॉर्मूले के अंदर बताओ। MOS पूरा लिख लूँ भाई पहला। अब ये देखो पहला फॉर्मूला आया है, वो तो मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब डेफिनेशन बताने के लिए रोका था भाई। इसको कोई अपने ऊपर पर्सनली नहीं ले, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये आप लोग जो है, आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि ज़रा सा बिल्कुल अच्छी तरह से सुनो। बताओ MOS इन यूनिट्स का फॉर्मूला बताओ ज़रा जुनेद। और ये क्या था नाम, इंशाल्लाह कौन है? बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा हुआ है बच्चे? अब देखो आगे बड़ा बड़ा लिखा है यूनिट्स ना, अब जवाब दो जल्दी। लिखने में थोड़ी सी जहमत होगी, उसके लिए तकलीफ़ की माजरत है, लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। टारगेट सेल्स इन यूनिट्स बता ही नहीं रहे हो। ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अब मुझे बताओ इंशाल्लाह कहाँ गया?
इधर देख लो यार, उसको छोड़ो जो जहाँ बातें कर रहा है, इधर सुनो। टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का आंसर बताओ मेरा बेटा। मुनीब इधर सुन यार, टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का आंसर बताओ बेटा। गर्ल्स, मानूर, मिनाल, मिनाहिल, 16,000। टारगेट सेल्स इन यूनिट्स का आंसर क्या आया था बेटा? 66,000 यूनिट्स। और बीपी का आंसर आया था 50,000 यूनिट्स। यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस होंगे। जुनेद, इंशाल, ये 16,000 यूनिट से हमारी कंपनी सेफ है। सोलह हजार यूनिट से हमारी कंपनी सेफ है। अब देखो इधर इंशाल्लाह एक और चीज़, 7th में एक और चीज़ बता मेरे बच्चे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, इसका फॉर्मूला कोई बताए। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट का फॉर्मूला बताओ जुनैद। जज़ाकल्लाह खैर। टारगेट सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि दोनों मेरा बेटा डॉलर डॉलर यानी अमाउंट अमाउंट में है। बिल्कुल सही हरीम। ज़रा टारगेट सेल्स रेवेन्यू का आंसर क्या आया था? तुमने बताया था शायद मेरे ख्याल से 33 लाख। सर ने मुझे बताया था शायद 33 लाख। और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का आंसर आया था मेरे ख्याल से, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का जो आंसर आया था वो 25 लाख आया था। अब देखो इंशाल्लाह एक और बात देखो, सारे बच्चे ज़रा, ये जिसका भी किसी का नाम लिया जाए बेटा, वो सबसे ही मुखातिब होते हैं, किसी एक को नहीं पढ़ा रहे। ये एक वे होता है मेरा, सबके नाम तो नहीं याद रहते। ये 25 लाख और 33 लाख में से माइनस करो यार, 8 लाख आ गया मानूर। अब एक और मज़े की बात देखना, बिल्कुल सही है, 8 लाख आंसर आ गया है MOS इन डॉलर। एक और फॉर्मूला देखना MOS का, एक और फॉर्मूला देख लेना सारे MOS इन डॉलर का, शायद मैंने ऊपर ना बताया हो। MOS इन यूनिट्स जो ऊपर निकले थे ना, उसको मेरा बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही आंसर आ जाएगा। MOS इन यूनिट्स जो आंसर आया था ना मेरा बेटा, कितना आया था ज़रा बताना। MOS इन यूनिट्स का आंसर क्या आया था बच्चों? जितने भी बच्चे बैठे हुए शाबाश। फॉर्मूले इतने सारे हैं ना मेरा बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, बताना ज़रूरी है, इसलिए कि कल को फिर जो है पेपर में एक तरह से ही हो रहा होगा। 16,000 है जुनैद, इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई तो कर दे बेटा। 50 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर बेटा। 8 लाख से प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं तो सिर्फ प्रूफ करवा रहा हूँ, तुम्हें रट्टा नहीं लगवा रहा यार। तुम लोग इसको जो है वो समझ लो कि सर डांट रहे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ चेक करवा रहा हूँ कि देख इससे भी हो रहा है, इससे भी आ रहा है आंसर, इससे भी आंसर आ रहा है इंशाल्लाह। मैं ये कहना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू,
बस ये है, और कुछ छोड़िए मेरे बच्चे। अब पेपर में कभी टारगेट सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया हुआ इंशाल, और मुझे ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया हुआ मानो जितने भी बच्चे बैठे हुए। तो MOS इन यूनिट दिया हो, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना जुनेद, तो आंसर वही आ जाएगा मेरा बेटा। 8 लाख ही आंसर आएगा। अब देखो इसमें सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा, ज़रा जल्दी से बता दो प्लीज़। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? वही चल रहा है मेरा बेटा, कोई नया सवाल, कोई नई चीज़ नहीं ली, उसी को सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह एक चीज़ से एक और निकलती है मेरा बेटा, सारे बच्चे जितने बैठे हुए एक और चीज़ सुनना। तुमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा मेरे साथ, अभी अभी तुम कह रहे थे सर एक और भी फॉर्मूला है MOS, हन्नान को जो मैंने रोक दिया था, अब्दुल हन्नान, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, उसका फॉर्मूला था टारगेट सेल्स इन यूनिट्स। अब देखो ये भी प्रूफ है, जितने मेरे साथ बैठे हुए, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, इससे कि वो भी यूनिट है। बस ज़िंदगी में याद रख लो, हर जगह अगर यूनिट है तो हर जगह यूनिट चलेगा इंशाल्लाह। यूनिट उन्हें मानूर ज़रा देख लो, और नीचे भी यूनिट्स आएंगे, नीचे भी यूनिट्स आएंगे। जब यूनिट्स है तो हर जगह यूनिट्स चलेगा मेरा बेटा। हाँ मैं ये PDF भेज दूंगा, ठीक है जुनेद, मैं ये PDF जो है आपको मुनीब ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोग ये सारा कॉपी कर लेना बेटा। आपके FD 27 के, बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनेद, FD 27 के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जितने भी बच्चे बैठे हुए वो सब कॉपी कर लेना मेरा बेटा। लेकिन रिक्वेस्ट है सब कॉपी करिएगा बेटा, अपने पास डाउनलोड करके नहीं रखिएगा। ज़रा बताना टारगेट सेल्स रेवेन्यू बताना कितनी है, टारगेट सेल्स रेवेन्यू कितनी है? वेरी गुड मानूर, कितना है टारगेट सेल्स इन यूनिट, सॉरी टारगेट सेल्स इन यूनिट्स, टारगेट सेल्स इन यूनिट्स 66,000, बिल्कुल सही है अब्दुल अनान, 66,000 यूनिट्स हैं। और शायद सबको पता होगा BP जो है वो 50,000 यूनिट्स हैं। डिवाइडेड बाय 66,000 यूनिट्स, नीचे भी लिख दिया। चलाइएगा ज़रा कैलकुलेटर राफिया, कितना आंसर आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है मानूर, मल्टीप्लाई बाय 100, 24.24 आ रहा है। अब देखो सारे उन्हें 24.24, अब सुनिएगा ज़रा, देखो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर आया 24.24%। अब मुनीब जुनेद इंशाल्लाह ये देखो, ये मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला लिखा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, और वो लिखा है टारगेट सेल्स रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू में है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, वो भी डॉलर में होता है, और दोनों का परसेंटेज बिल्कुल सेम आएगा। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने पूरा सवाल सही करा है।
अब टारगेट सेल्स रेवेन्यू तुमने ऊपर मुझे बताई थी 33 लाख। देखो टारगेट सेल्स रेवेन्यू तुमने मुझे बताई थी, सारे स्टूडेंट ज़रा प्रूफ करके देख लो, ये देख लो, फिर जो मसला हो फिर पूछ लेना यार, कोई इशू नहीं, गलत ना समझो। 25 लाख ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू थी मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूँ ना? ज़रा देख लो यार, चेक कर लो। 33 लाख टारगेट सेल्स रेवेन्यू थी और 25 लाख ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू थी, डिवाइडेड बाई 33 लाख 33 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। देखो ज़रा, बिल्कुल सही है मुनीब, क्या आंसर आया? सेम आ रहा है बेटा, एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा, ये मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था। अब पूछ लो बेटा। सर तो हम किस फॉर्मूले से करें मुनीब? एक सवाल आता है जुनेद कि सर हम इससे करें। बेटा सवाल में अगर यूनिट्स दिए हों, यानी टारगेट सेल्स यूनिट दिए हों, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हो, टारगेट सेल यूनिट दिया हो, तो तुम एमओएस ये वाला रखोगे। ये लग ही नहीं सकता, इसलिए कि रेवेन्यू दी भी नहीं होगी इस सवाल में। बिल्कुल बिल्कुल मुनीब, जो गिवन होगा बेटा उसी से फाइंड आउट होगा। फॉर्मूले सारे इसलिए लिखवा दिए हैं कि कोई एक इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। अब पूछ लो बेटा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 24.24 दोनों से सेम आंसर आना चाहिए मेरा बेटा। इज इट क्लियर मेरा बेटा? इज इट क्लियर बेटा? अब मुझे 2 सवाल करके दो ताकि एक प्रैक्टिस हो, तो फिर जो है सब अपने हाथ से एक सवाल अब पूछ लो मेरा बेटा, पूरे टॉपिक में से। ज़रा 1 मिनट, ये मैं छोटी करूं ज़रा। हाँ सही है मुनीब, कर लेना मेरा बेटा, कोई इशू नहीं है। ये मैंने काम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आपके पीडीएफ आ जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप कॉपी कर लोगे बेटा, नीट एंड क्लीन। देख लो ज़रा, ये थोड़ा सा छोटा करके बताएगा। देखो ये सारे है, इसमें से कोई चीज़ क्लियर करनी है तो पूछ लो मेरा बेटा। यानी कि डायरेक्टर्स ने तो आपको 2,40,000 का प्रॉफिट बोला कि यार हमें जो है ना सिर्फ 2,40,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए ना, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने इससे बढ़कर ये जवाब दिया कि सर वो जो है हमारी कंपनी जो है 16,000 यूनिट से सेव हो गई, यानी 2,40,000 प्रॉफिट कमाने में हमारी कंपनी जो है वो 66,000 यूनिट अब बना रही है। 50,000 रुपये पे ब्रेक इवन था, 50,000 यूनिट्स के ऊपर ब्रेक इवन था, तो हमारी कंपनी 16,000 यूनिट से सेव हो गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरे जवाब में ये बोला कि सर हमारी कंपनी जो है वो 8 लाख से की रेवेन्यू से सेव है। क्लियर बेटा? एक सवाल दे रहा हूँ, इसके आगे ही लिख रहा हूँ ताकि ये आप करके रख देना, फिर क्लास ऑफ करेंगे। समझ में आया भाई? ये ज़रा बता दो यार प्लीज़। अब्दुल अन्नान, समझ में आया बेटा? ये बता दो सारे, नहीं आए तो पूछ लो यार। गर्ल्स में बेटा सारी गर्ल्स जितने भी बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है जुनेद। जब तक कि 2-4 सवाल जो है, इमसाल कहाँ गया? इमसाल को समझ में आया? इमसाल कहाँ गया? ये 2 सवालात बना दे रहा हूँ मेरा बेटा, ज़रा कर लेना।
ये देख बेटा, एक दो सवाल देखिए, एक कंप्लीट है और इसके बाद मैं हैंड आउट भी एक सेंड कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, $90 पर यूनिट मेरा बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है $50 पर यूनिट। इसमें भी सारी रिक्वायरमेंट वही है जो ऊपर पूछी है मेरा बेटा, सारी वही रिक्वायरमेंट और सारे फॉर्मूलों से करना है यार। CS रेशो के 2 फॉर्मूले, दोनों से करना। जिसके जितने जितने भी फॉर्मूले ना मेरा बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है फिक्स कॉस्ट 12 लाख है मेरा बेटा। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। और टारगेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 4 लाख रुपए है। रिक्वायरमेंट में लिख लेना एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला सवाल है वही सारी रिक्वायरमेंट है। समझ आया बेटा? वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है यार। सब कुछ वही फाइंड आउट करना मेरा बेटा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी आपको ग्रुप में जो है वो ये दोनों चीज़ें और इसका हैंड आउट भी सेंड कर दे रहा हूँ और ये PDF भी सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।